साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के बारे में, शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के बारे में जो है आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2022 के पुराने प्रश्न पत्रों के बारे में। आज हम 9 मार्च 2022 के शिफ्ट 1 के पेपर को हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न जो है इस पेपर में आए थे हिंदी पेडागोजी के। इससे आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चलेगा कि कैसा एग्जाम का पैटर्न रहा है, पेडागोजी के कौन से प्रश्न आए हैं वह भी हम आप जान पाएंगे और साथ ही आपको पेडागोजी संबंधी बहुत सारी तैयारी भी इसमें हो जाएंगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पुराने प्रश्न पत्रों की सीरीज चल रही है, तो इस सीरीज के क्रम में आज हम हल करने वाले हैं 9 मार्च 2022 का पेपर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और हल करते हैं आज के इस शिफ्ट 1 के पेपर को। हमारा पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए। ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता, शिक्षक का कौशल, विद्यालय की व्यवस्था या छात्रों की आर्थिक स्थिति। इन चारों ऑप्शन को देखते हुए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए। पाठ्यक्रम निर्माण में हमें सर्वाधिक महत्व देना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, परिभाषा से उदाहरण की ओर भाषा शिक्षण की विधि है। परिभाषा मतलब नियम और उदाहरण। नियम से जब हम उदाहरण की तरफ जाते हैं तो यह भाषा शिक्षण की कौन सी विधि कहलाती है? यह कहलाती है आपकी निगमनात्मक विधि। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, यह विचार किसका है? लिखना हमें पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, यह जो विचार दिया है लेडी मॉन्टेसरी ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। मिस हेलन पार्कहर्स्ट, फ्रोवेल और डाल्टन इसके उत्तर ऑप्शन नहीं, मतलब जो है सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हिंदी की एक बोली है? हमको बताना है हिंदी की एक बोली कौन सी है, तो मराठी, अवधी, गुजराती या पंजाबी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर है। जो अवधी है वह हिंदी की एक बोली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगति पत्र रिपोर्ट कार्ड तैयार करने से शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में यह सोचने का मौका मिलता है कि क्या मौका मिलता है, उसने कौन सी गलतियां की एवं उसके अभिभावकों को इस संबंध में हम कैसे शिकायत की जाए। तो जहाँ शिकायत एक नकारात्मक शब्द है, यहाँ नकारात्मकता देखिए उसको हटा देना है। उसने अपने साथियों से कितना कम सीखा और क्यों सीखा, ये हो सकता है कि एक उद्देश्य हो, अभी इसको छोड़ देते हैं। उसने सत्र के दौरान क्या सीखा, किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ये भी लग रहा है उत्तर हो सकता है। अगला ऑप्शन है, उसने सत्र के दौरान जो सीखा वह अन्य छात्रों से कितना कम है। ये भी उद्देश्य हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है पहला छोड़ करके। लेकिन हमको ऐसा उत्तर देखना है जो तीनों में सबसे मजबूत उत्तर हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है यह सबसे मजबूत उत्तर होगा, मजबूत ऑप्शन होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। उसने सत्र के दौरान क्या सीखा, किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ये सब जानना एक शिक्षक के लिए ज़रूरी होता है जब वह प्रगति पत्र तैयार करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं। ऑप्शन है अध्यापक व्यवहार से, विषय वस्तु की सूची से, जीवन मूल्यों से। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वह है आपका जो विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं वह होते हैं विषय वस्तु से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, कक्षा 1 से 5 की बात कर रहे हैं। तो इस समय भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा के प्रयोग के अवसर, पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरण के नियमों का कंठस्थीकरण या स्मरण। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, सी भी गलत है। पाठ्यपुस्तक हो सकता है महत्वपूर्ण हो, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है आपका ऑप्शन नंबर ए कि भाषा प्रयोग के अवसर अधिक से अधिक बच्चे को देना।
जब हम बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देते हैं तो बच्चा भाषा ज़्यादा अच्छे से सीखता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा कौशल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन दिए हैं, बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर संबंधित होते हैं या अंतः संबंधित होते हैं। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल क्रम पर ही ध्यान दिया जाता है। भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। इस तरीके से देखा जाए तो इसके चारों ऑप्शन पढ़ करके जो इसका सबसे सटीक उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। सभी जो है आपके भाषा के कौशल जो आपके LSRW हैं वह एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में पदों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? साथियों, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जो है इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में पदों की प्रकृति के आधार पर इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। किन 4 भागों में बांटा गया है? सबसे पहले नंबर पर हम जो है इसकी प्रस्तावना की बात करते हैं। प्रस्तावना के बाद फिर आपका आता है दूसरे नंबर पर शिक्षण की बात करते हैं। शिक्षण के बाद फिर हम अभ्यास की बात करते हैं और अभ्यास के बाद फिर हम परीक्षण की बात करते हैं। इस तरीके से जो है आपके रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के 4 पदों में इसको बांटा गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से शिक्षण प्रक्रिया के चर हैं। आपको बताना है कि शिक्षण प्रक्रिया के चर कौन से हैं। इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर 1 है केवल शिक्षक, 2 है केवल शिक्षार्थी, तीसरा है पाठ्यक्रम। यदि हम देखें तो शिक्षण प्रक्रिया के चर मतलब अंग ये तीनों हैं और इन तीनों का जिक्र किया है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर होगा कि शिक्षण प्रक्रिया के चर हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। क्योंकि हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वह त्रिआयामी है, स्टूडेंट, सिलेबस और शिक्षक या टीचर। ये सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, तो इसीलिए जो है इसके ये तीनों अंग माने जाते हैं, तीनों चर माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे के हकलाने के पीछे क्या कारण निम्न में से सबसे उचित है? एक बच्चा हकला करके बोलता है, इसके पीछे का क्या कारण है ये हमको जानना है। ऑप्शन है, वह जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई भी बच्चा जानबूझ करके ऐसा नहीं करता। उसे सही उत्तर नहीं पता होता है, हो सकता है ये कारण हो इसलिए हकलाता हो, लेकिन फिर भी ये मजबूत पक्ष नहीं है। वह बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। साथियों, यदि हम देखें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा मजबूत उत्तर है, ज़्यादा मजबूत ऑप्शन है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी है। यह उसकी आदत है, ऐसा भी नहीं है। वह बड़े समूह के सामने बोलने से मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, इसलिए वह नहीं बोल पाता है और वह उत्तर नहीं दे पाता या हकलाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी कौन सी होगी? विदेशी भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा या संस्कृत भाषा। हमको बताना है कौन सी भाषा इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 का जो राइट उत्तर है वह होगा हमारा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से दृश्य श्रव्य उपकरण है। दृश्य श्रव्य उपकरण कौन से हैं जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं? ऐसा उपकरण है ऑप्शन नंबर रेडियो, टेलीविज़न, ग्रामोफोन या दूरदर्शन। तो दूरदर्शन इसका सही उत्तर है। यहाँ पर टेलीविज़न भले ही ऑप्शन में दिया गया है, टेलीविज़न का मतलब भी टीवी होता है, ये भी इसका सही उत्तर है, लेकिन
ऑप्शन के हिसाब से दूरदर्शन को ज़्यादा जो है मनोवैज्ञानिक माना गया है और अधिकतर जो आपकी पुस्तक हैं उनमें इसी को उत्तर माना गया है। हालांकि दूरदर्शन और टीवी आज की डेट में एक ही बात है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यदि इस प्रश्न पर आपत्ति लगती है तो इसके दोनों उत्तर मान्य होंगे, क्योंकि ये दोनों ही दृश्य और श्रव्य के हैं, इसलिए आप दोनों को याद रखें। बाकी जो आपका ईएसवी ने उत्तर माना है वह दूरदर्शन माना है। अगला हमारा प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका दायित्व नहीं है। साथियों, हमको नहीं कई बार नहीं दिखता है और हम प्रश्न को गलत कर बैठते हैं, इसलिए सबसे पहले प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। ऑप्शन है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारणों की पहचान करते हुए उपयुक्त उपचार करना, बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना, बच्चे के सीखने के तरीके के बारे में जानना ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित किया जा सके। ये तीनों काम तो जो है हमको करने चाहिए, एक शिक्षक को करने चाहिए, लेकिन छात्रों को विषय वस्तु काफ़ी में लिखवा कर के कोर्स पूरा कराना ये शिक्षक का उद्देश्य मुख्य तो नहीं हो सकता। हाँ, एक सहायक उद्देश्य जरूर हो सकता है कि उसके सिलेबस को सिखा करके कंप्लीट करा करके उसको ऊपर के दिए गए तीनों जो उद्देश्य हैं इनकी प्राप्ति करने के लिए भले ही ये कराया जाए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे अपने समाज सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, यह विचार किसका है? तो बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, यह विचार जो दिया है स्किनर का, वाइगोत्स्की का, चोमस्की का या पावलोव का। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की का है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। वाइगोत्स्की ने ही यह सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हमने 9 मार्च 2022 का पेपर हल किया और आपने 9 मार्च 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को हल करके इसके प्रश्नों को देखा, प्रश्नों के लेवल को देखा। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।